जय गणेश भगवान की जय, जय श्री भगवान की जय, जय शिव शंकर की जय, जय शिव पुराण की जय, बोल हर हर महादेव की जय। 16वां अध्याय सृष्टि उत्पत्ति। 16वें अध्याय में वर्ण सृष्टि विधान ब्रह्मा विष्णु महेश का अनुपम कार्य महान। ब्रह्मा जी बोले, इसके पश्चात शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंजीकरण करके उनसे स्थूल आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी पर्वत समुद्र वृक्ष आदि और फल काल आदि से युक्त पर्यंत कालों की भी मैंने रचना की तथा और भी सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा परंतु जब इससे भी मुझसे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा सहित शिव जी का ध्यान कर सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मारीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरिका को और कान से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदर से पुलसत्य को, समान से वशिष्ठ को, आँख से क्रतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और गोदी से नारद को और अपनी छाया से कंद्रम मुनि को उत्पन्न किया। साथ ही सब साधनाओं को का भी साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। फिर मैंने अपना दो रूप किया। मैं आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ, जिसमें परम साधक पुरुष स्वयंभू मनु और शत्रुपा नाम वाली योगिनी एवं तपस्विनी व नारी हुई। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा ने अपना रूप बनाया। ब्रह्मा आधे से नारी हुआ और आधे से पुरुष हुआ। एक पुरुष का निर्माण हुआ और एक नारी का, जिसमें परम साधक पुरुष स्वयं भू मनु और वो नारी थी शत्रुपा नाम वाली योगिनी तपस्विनी वह नारी हुई कि जिस परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। पहली बार जो मैथुन की क्रिया हुई तो इस स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने विवाह भी इनका हुआ। पहले सबसे पहला विवाह ये था शत्रुपा और स्वयंभू मनु का। विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उसे मनु जी ने प्रियव्रत और उत्तानपान नामक दो पुत्र तथा आकृति देवहूति और प्रसूति नामक की 3 कन्याएं उत्पन्न की। इसके दो लड़के हुए और 3 लड़की। प्रियव्रत मनु स्वयं बहु मनु। हाँ, तो लड़का था प्रियव्रत और उत्तानपान नामक 2 पुत्र और आकृति देवहूति और प्रसूति नामक की 3 कन्याएं उत्पन्न की। और आकृति को रुचि नामक मुनि को, देवहूति को कंद्रम मुनि को दिया तथा उत्तानपाद की छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया। इनकी शादी तय कर दी। प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया, जिनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। उनकी जो संतान हुई उनसे चराचर जगत भर गया। लड़के भी हुई, लड़की भी हुई। फिर आकृति के रुचि द्वारा दक्षिणा युक्त यज्ञ और यज्ञ से दक्षिणा से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आकृति जो थी, आकृति का 12 पुत्र उत्पन्न हुए और इधर दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। दक्ष के 24 कन्याएं हुई। आकृति के 12 पुत्र हुए, जिनमें से दक्ष ने श्रद्धा आदि 13 कन्याओं को धर्म को दिया। दक्ष की जो 13 कन्याएं थी वो धर्म के साथ विवाह किया, उनका वो दिया, जिनके नाम ये हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तृष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर इनमें से छोटी 11 कन्याओं को ख्याति, सतपूत, संभूति, समृद्धि, प्रीति, समा, सनंती, अनुरूपा, ऊर्जा, सभा और शब्दा
कोकर्मक्ष भृगु भव मारीचंद्रा मुनि पुल सत्य फुलय कुर्तु अत्रि वशिष्ठ वहीन और पितर इनको दिया। बोल शंकर भगवान की जय। 13 कन्या तो धर्म का व्याही और बाकी और देवताओं को के साथ दक्ष की जो पुत्री थी 27 वो उनके साथ शादी कर दी, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गई। फिर तो शिव जी की आज्ञा से प्राणियों के कर्मानुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई, जिनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। फिर ये थे तो ब्रह्मा ने पैदा किए थे, लेकिन जो कार्य जिस हिसाब से करता चला गया उसके हिसाब से जाति बढ़ती चली गई। जिसने वेद पाठ करा पूजा पाठ में कर लग गया वो ब्राह्मण बन गया। जो जैसे भी कार्य करता गया वैसी जाति बढ़ती चली गई। शिव जी की आज्ञा से प्राणियों के कर्मानुसार कर्म के अनुसार काम के अनुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई, जिनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। कल्प वेद में दक्ष के 60 कन्याओं की भी उत्पत्ति की कही गई है और जिनकी संतानों से पाताल से लेकर 70 लोक तक चराचर जगत व्याप्त हो गया तथा कुछ भी सुनने न रहा। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु जी ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण किया था और फिर दक्ष जी ने से लोक कल्याण के लिए ही प्रकट हुई थी। इस प्रकार शिव जी ने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत सी लीलाएं की, जिनका वाम अंग बैकुंठ और दक्षिण में अंग में मैं हूँ। इस प्रकार मैं विष्णु और रुद्र यह 3 गुण इधर प्रदान हुए और उधर इसी प्रकार सत्य रज और तम 3 गुणों से जिनका मैं स्वयं प्रदान हूँ। उसमें रजोगुण वाली सुरा देवी और सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के परा और शिवा उमा ये 3 नाम रूप है, जिनमें यही सती के रूप में शंकर के साथ ब्याही गई और पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर नारद से अपने पद को प्राप्त हुई। फिर पार्वती होकर तप करके शिव जी को मिली, जिनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजय, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मुडानी और सर्व मांगलिक भक्ति मुक्तिदायक नाम हुए। फिर तो यह 3 गुणमयी देवियां और गुणमय 3 देवताओं ने मिलकर रहने को प्रकार की उत्तम सृष्टि की है। मुनिषतम, इस प्रकार तुम्हारे लिए मैंने सृष्टि का प्रकार कहा। शिव जी की आज्ञा से मैं ही इस ब्रह्मांड का रचिता हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। बोले शिव शंकर की जय। गुण निधि की कथा। गुण निधि ब्राह्मण पुत्र का संगति दोष प्रभाव द्रुत क्रम से रत यहाँ दर्शाया यह भाव। ये बहुत बढ़िया कथा है, सुनो। बोल शंकर भगवान की जय। जो कुबेर महाराज है, कुबेर जो दरगाह राजा है जिसका हम पूज्य हैं, वो कुबेर कैसे बना और वो कुबेर का धन उसको कैसे मिला, ये आप देखो। ये गुण निधि से चलकर कितने जन्म लेकर ये कुबेर बनेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। सूजी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा तब नारद जी ने नमस्कार कर विनय पूर्वक फिर पूछा कि है ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई और वहाँ रहकर शिव जी ने क्या किया, उनका यह सब चरित्र मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता की वह सुनो। ये ध्यान देकर सुनो। काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नामक का ब्राह्मण था, जो यज्ञ विद्या में प्रागत था। उसके गुण निधि नामक एक पुत्र था, जिनकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था तथा उसने भी बहुत सी विद्याएं सीखी थी, परंतु पिता से छिपकर वह जुआड़ी, खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। माता के कहने पर भी वह पिता
के समीप नहीं जाता, और पिता तो घर के कार्यों और दीक्षादि में संलग्न रहा करता, और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुण निधि कहाँ गया है, तो वह कह देते कि वह इसी समय कहीं बाहर गया है, कहीं स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती थी। एक ही पुत्र था, उसका प्रेम था, तो अपने पति तो झूठ बोल देती उसको बचाने के लिए, दीक्षित को ठग लेती। निदान ग्रह सत्य के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी है, तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा जब वह तुम्हारे इस चरित्र को जान लेंगे तो तुझको और मुझको दोनों को मारेंगे। तुम्हारा कुल बड़ा ही पवित्र है, तुम यह जुआ आदि निष्ठ कर्म को क्यों करते हो? है पुत्र, इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु कहाँ की बात, माता के समझाने का उस पर कुछ भी असर न पड़ता। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता की अंगूठी को चुराकर किसी जुआरी के हाथ में दे दी। देवयोग से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा और उससे पूछा कि उसने कहा कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही लाकर मुझे दी है। वही अंगूठी ही नहीं, किंतु उसने तो और जुआरियों को बहुत सा धन लाकर दिया है। परंतु आचार्य है कि तुम जैसे पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके? लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुख ढके हुए अपने घर में आकर पत्नी से बोला कि है दीक्षित की धूर्त पत्नी, भला यह तो कहो कि वह तेरा गुण निधि पुत्र कहाँ गया है? वह कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ है जिसे उपटना करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी? उसने कहा मैंने कहीं रख दी है, याद नहीं आ रहा है। दीक्षित ने कहा सत्य है, असत्य पुत्र को उत्पन्न करने वाली तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब मैं पूछता था कि पुत्र कहाँ है, तब तू मुझे अपनी बातों से बहला दिया करती थी। पर पत्नी से ऐसा कहते हुए यज्ञदत्त घर की और चीजें ढूंढने लगा, परंतु जब तक एक भी चीज न मिली, क्योंकि पुत्र ने तो उन्हें जुए में दे डाला था, और उसकी माता पुत्र की ममता में पड़कर उसके सब दोषों को छिपाती फिरती थी। तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर पुत्र और अपनी पत्नी को तीर्थांजलि दे दी, और किसी क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह कर लिया। वो माँ और बेटा छोड़ दिए, त्याग दिए, और अपने दूसरे ब्राह्मण की कन्या से अपना विवाह कर लिया। बोल शंकर भगवान की जय, बोल महापुराण की जय। 8वां अध्याय गुण निधि की मोक्ष। अष्टदश अध्याय में गुण निधि का उद्धार, शिव धर्म सूक्ष्म स्वरूप से हुआ जगत में पार। ब्रह्मा जी ने कहा कि है नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह ग्रह त्याग कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता की याद, कभी पिता की धर्मता, और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या समय तक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। वो शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया, जहाँ शिवरात्रि के व्रत में शिव जी का पूजक सह परिवार समस्त सामग्रियों युक्त शंकर की पूजा करने आया। जब वह सब प्रकार की शिव पूजा कर चुके और घर में लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुके, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे कैसे ग्रहण करे, इसके लिए वह मंदिर की आड़ में छुपकर सब देखता रहा। वो गुण निधि लुका शिवालय में देखता रहा कि ये इन प्रसाद चढ़ाया है, भूखा तो था और मैं इसने प्रसाद ने मंदिर में से उठाकर कैसे खाऊं।
ये भूखा था, लुक रहा था, ये जाऊं तो मैं खाऊं। आड़ में छिपकर सब देखता रहा। और जब ये लोग पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे तो उनकी आंखों में झपकी आते आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जितना कुछ भोग चढ़ा था सब लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैर की घमघमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते तथा दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे खदेड़ा और नगर के राक्षसों ने तो उस भागते हुए को ऐसा मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। प्रसाद चुराया तो उसके पीछे भाग लिए, सबने मारा, अंधा हो गया। अभी तक उसने नैवेद्य को खाया भी नहीं था, वो प्रसाद खाया नहीं था। इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया। यम के दूत आगे उसने लेने, मर गया, वो अंधा होगा मर गया और यम के दूत उसको लेने आ गए। परंतु जो ही वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य आसन पर बैठे शूलधारी शिव जी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए। इधर से यम के दूत आए और इधर से शिव जी के गण आए, रथ सजा कर रथ पर बिठा के लाओगे गुल्ले दीने। बोल शंकर भगवान की जय। पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए और बोले कि है यमराज के गणों, अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो क्योंकि इसमें कोई भी पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिव जी के पार्षदों को नमस्कार कर कहा नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से नष्ट, कुल के आचार से हीन और अपने पिता का बड़ा शत्रु है। यह देखो, इसने शिव जी का प्रसाद भी चुराया है। शिव निर्माल्य के भक्षण और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म में जैसी जानकारी आप सबकी है वैसी हम सबको नहीं है। अतः यदि इसमें धर्म का कुछ लेश है तो हमें सुनाइए। यम के दूत कह रहे हैं कि अगर इसमें कुछ भी धर्म है तो बताइए। उन्हें पाप तो गिनवा दिए यमदूता ने, और लेकिन आप हमसे ज्यादा ज्ञानवान हो, आप ज्यादा जानो, धर्म आप में ज्ञान है, तो आप इसमें थोड़ा सा धर्म तो हमें बताइए, तो हम इसको छोड़ के चले जाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। परंतु धर्म में जैसी जानकारी आप सबकी है वैसी हम सबकी नहीं। अतः यदि इसमें धर्म का कुछ भी लेस मात्र हो तो हमें सुनाइए। तब शिव जी के किंकर उन पार्षदों से ने कहा कि है यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं वहाँ इसने पाप रहित कर्म भी किए हैं, धर्म भी किए हैं, धर्म का कर्म भी किया है इसने, धर्म के काम भी किए हैं। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया। रात को गया और दीपक जल रहा था, दीपक की ज्योति शिवलिंग पर पड़ रही थी, तो इसका इसने दर्शन किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़ कर दीपक की बत्ती जलाई। अंधेरा था, प्रसाद दिखा था, तो उसने अपना वस्त्र फाड़ा और वो जलाया, तो जिससे उसने दिखा प्रसाद दिखा। बोल शंकर भगवान की जय। और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़ कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिव गुणों का श्रवण किया तथा ऐसे ही और भी धर्म कार्य किए हैं। व्रत रहकर इसने शिव जी की पूजा का दर्शन किया। बोल शंकर भगवान की जय। वो व्रत नहीं रहा था, वो अनजाने में व्रत होया उसका, वो भूखा था, उसने कुछ खाने का नहीं मिला, अनजाने में व्रत होया था, लेकिन भगवान ने वो भी स्वीकार कर लिया कि हाँ ये मेरा व्रती है। व्रत रहकर इसने शिव जी की पूजा का दर्शन किया। शीतल चीज से द्वार पर बैठा रहा, बैठा रहा चुपचाप कि कब प्रसाद मिला, चित्त स्वर में, अरे एकदम ध्यान लगाए रहा शिवलिंग में। शीतल चित्त से द्वार पर बैठा रहा, इस कारण यह अभी हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहाँ रहेगा और पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा, कलिंग देश का राजा बनेगा।
क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव का प्रिय है। तुम लोग प्रसन्न हो, अपने लोक को जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यम के दूत वहां से जहाँ से आए थे अपने लोक को चले गए। सब समाचार यम देव से कहा। यमराज ने भी हर्ष से उनकी बात स्वीकार की। फिर तो यमदूतों से छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिव गुणों द्वारा शिवलोक को गया और वहाँ शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहाँ उसका नाम अरिधम पड़ा। शिव जी की थोड़ी भी सेवा बहुत फलदायक हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी कामनाएं पूर्ण होगी और उसे बड़ा संतोष प्राप्त होगा। ऐ ऋषियों, अब इस प्रकार देवताओं के शिरमोर शिव जी ने कुबेर से मित्रता का आख्यान सुनो। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। गुणनिधि और कुबेर पद प्राप्ति। गुणनिधि जो था उसको कुबेर की पद प्राप्ति कैसे हुई? पहले जन्म में गुणनिधि था, दूसरे में अरिधम राजा हुआ और तीसरे में वो कुबेर बनेगा। बोल शंकर भगवान की जय। गुणनिधि अलका पुरिंद्र ने पाया शंभु वरदान, अभय पाए कुबेर पद जग में पायो मान। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरा पहला पद्म कल्प हुआ था तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलसत्ता ने विसर्वा का जन्म हुआ, जिसके एक वेशर्णव नाम का पुत्र हुआ, जिसने अलकापुरी को भोगा और उग्र तप द्वारा शंकर जी का आराधन किया। उस समय मेघवान कल्प प्रारंभ हुआ था। तब अलकापुरी अधीश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षात दर्शन देने आए। तो उसने कहा, हे शिव जी, आपके अपरिमित तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, अतः अपने चरण कमलों के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। हे मुनीश्वर, आपको नमस्कार है। यह यज्ञदत्त का वही पुत्र था जो शिवजी की आज्ञा से अलकापुरी में आकर राजा हुआ था। परंतु जब उसने शिवजी के साथ पार्वती जी को देखा तो उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की, इससे उसका बायां नेत्र टूट गया। बैठा था पार्वती और भोला आया, उसके दर्शन पार्वती को मुक्त हो गया, गलत नजर से देखा तो उसका बायां नेत्र पार्वती ने फोड़ दिया। बोल शंकर भगवान की जय। शिवजी ने पार्वती को देखा तो उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की, इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूँ, यह गरीबों का ईश्वर होगा। ऐसा कहकर शिवजी ने उसे धनपति बना दिया और पुनः उमा शंकर से मिलाकर यह कह दिया कि जाओ आओ, यह उमा तुम्हारी माता है, इनके चरणों में प्रसन्नचित्त से प्रणाम करो। फिर उमा से कहा कि यह देव ऋषि ऐ तपस्विनी, उस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। जब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न हो यज्ञदत्त के उस पुत्र से बोली कि यह वश तुम्हारी शिवजी में सर्वदा निर्मल भक्ति होवे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा है, इसे तुम्हारा बायां नेत्र तो नहीं रहेगा, किंतु देव ने तुमको वर दिया है, उसके अनुसार तुम कुबेर बनकर रहो। फिर तो महादेव जी ने उसे वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप ही मैं अपना कैलाश नाम स्थान नीत किया। बोल शंकर भगवान की जय। अलकापुरी का राजा था अरिधम। अरिधम था, अरिधम को उसने कुबेर का सारा राज्य दे दिया और उसको कुबेर बना दिया और वो अलकापुरी के पास ही अपना एक कुबेर नाम का स्थान बनाया और शिव शंकर वहाँ रहने लगे। कुबेर की और उसकी मित्रता हो गई, पास में अपना पर्वत बना लिया उन्होंने। बोल शंकर भगवान की जय। सदा शिव का
कैलाश गमन। विसंतितम अध्याय में किया शंभु प्रस्थान, शिव कुबेर का सम्मिलित अनुपम यह आख्यान। ब्रह्मा जी बोले हैं नारद, अब तुम वह आख्यान सुनो कि जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिव जी वहां पहुंचे। कुबेर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र शिव जी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में व्याप्त हो गई। विष्णु और ब्रह्मादिक शिव देवता तथा मुनि और वेद शास्त्र और सिद्ध लोग भी मूर्ति होकर वहां पहुंचे। साथ ही असंख्यों गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों की सेना के साथ शिवजी ब्रह्मा विष्णु सहित बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिवजी के दर्शनार्थ वहां पहुंचे। शिवजी को आते देखकर महात्मा कुबेर ने आदर से उठकर भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार की भेंटों से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन कर अलकापुरी के समीप ही ले जाकर निवास कराया। फिर शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। इस अवसर पर हरि प्रार्थना से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा कर शिवजी कैलाश पर्वत पर गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। विष्णु आदि देवता आनंदित हुए तथा मुनि और सिद्धगणों ने भी आनंद से शिवजी का अभिषेक किया। जब शिवजी सिंहासन पर बैठे तो विष्णु आदि देवताओं ने अलग अलग स्तुति की। शिवजी ने सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की। फिर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय।